नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें जो है 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ इससे पहले अगर 4 न देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। एक सीरीज से सारे प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, अब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सब में दिए गए हैं। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो प्लीज़ हर बार की तरह हम आपसे फिर बोलेंगे कि आप लोग 90 से 95% लोग वीडियो देख कर चले जा रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं 5वें प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के पोर्शन से। सामान्य ज्ञान में पार्ट बी में आपका 21 नंबर प्रश्न से यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल जो है 38 यानी अनुच्छेद 38 में ऐसा कहा गया है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर का यहां पर प्रश्न दिया गया है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यह जो है आपके मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, जिस प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को जो है कम करती हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को जो है कम कर देता है। बी ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? यह जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है चित्तौड़गढ़ के किले में जो है इनकी यादगार में छतरियां बनाई गई हैं। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला प्रश्न दिया गया है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो यह थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की तरफ। 26 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, यदि भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? जवाब हो जाता है, यह जो है अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना जो है त्याग, माफ कीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 26 है ना। यह जो है भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। किसको देगा? भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र यह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है, धातु ऑक्साइड का कैसा स्वरूप होता है पूछा गया प्रश्न में? तो इसका स्वरूप जो है सामान्य होता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। कैसा होता है इसका स्वरूप? सामान्य होता है आपका, यहां से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर का। इस प्रश्न में दिया गया है, भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सा प्रश्न है, ये था आपका बाबर। ठीक है ना? कौन था? बाबर था। उसके बाद आपका हुमायूं आया था। इस तरह से जो है आए थे। उसके बाद अकबर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुनामी किसके कारण होता है? 29 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है जो सुनामी होती है यह किसके कारण होती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी के नीचे जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो है सुनामी आती है। सी यहां से आपका ऑप्शन से हो जाएगा। पानी के नीचे जो है ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है, उसकी वजह से जो है सुनामी आती है।
30 नंबर का प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका लद्दाख है, बी में कन्याकुमारी है, सी में अंडमान है और डी में जो है श्रीनगर है। बताइए आप लोग। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है आपके कन्याकुमारी में स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर का प्रश्न है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है ऑटोगैमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे कहाँ की राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? लूर नृत्य जो है कहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? 32 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है हरियाणा की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन। ध्यान रखिएगा, एक कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन के लेखक कौन है या किसके द्वारा लिखा गया है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह पुस्तक जो है चेतन भगत जी की है। ठीक है ना, किनकी है? चेतन भगत जी की है। और चेतन भगत की पुस्तकों के बारे में बार बार यहां से पूछा जाता है, तो जो है ऑप्शन ए यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अंबुबाची मेला लगता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, अंबुबाची मेला। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, अंबुबाची मेला जो है आसाम में लगता है। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर का है। यहां पर पूछा गया है, होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, ये है आपके कर्नाटका में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटका। ऑप्शन डी यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का। इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का संचालन कौन सा संगठन कर रहा है? यानी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना? क्वेश्चन नंबर 36। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। यह जो है भारत की LIC के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। ठीक है ना, इसके द्वारा LIC ऑफ इंडिया के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। 37 नंबर का प्रश्न दिया गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, जितेंद्र सिंह जो तोमर हैं, इनके अनुसार भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के किस वर्ष तक बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 2025 तक जो है स्वास्थ्य सेवा बढ़कर जो है 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। ये ऑप्शन यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेलीकॉम कंपनी की सहायक कंपनी नेक्स्ट्रा, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड कर्नाटक में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को तैनात करने जा रही है? जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, यह जो है भारती एयरटेल ऐसा करने जा रही। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र की बात हो रही है। जवाब होता है ऑप्शन डी, 15 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी 6 केंद्रीय जेलों में ART यानी डिस्पेंशन सेंटर लॉन्च किया है? ART डिस्पेंशन जो है सेंटर लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है आसाम की जो है केंद्रीय जेलों में। ए ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, आसाम। आते हैं इसके पार्ट डी पर, हिंदी के सेक्शन पर। इसमें
पहला प्रश्न है 61 नंबर का, दिया है निम्नलिखित में से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, संतुष्टि। इस तरह से लिखा जाता है जैसा कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। 62 नंबर दिया है, इनमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। कामदेव के पर्यायवाची के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, ठीक है ना। क्या होता है, प्रद्युम्न होता है कामदेव की पर्यायवाची। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। मनोज होता है, कंदर्प होता है, मनोजात होता है, प्रद्युम्न होता है, ये सब जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है। अथ का 63 नंबर प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, इति होता है, ठीक है ना। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। यही अंत की बात करते हैं तो इसका विलोम शब्द प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पर मुकदमा चल रहा है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उसे जो है अभियुक्त बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उसे अभियुक्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कृतज्ञ। देखिए वाक्य शुद्धिकरण में कई बार यह कृतज्ञ और कृतघ्न के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो कृतज्ञ किस तरह से लिखेंगे। जवाब है ऑप्शन ए, जैसा ए ऑप्शन में कृतज्ञ लिखा गया है इसी तरह से कृतज्ञ लिखा जाता है। अगला प्रश्न 66 नंबर का है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वाक्य शुद्धिकरण से इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। जवाब है ऑप्शन ए, राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। यह जो है शुद्ध वाक्य है। राम जो है शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ वाला उपयुक्त विकल्प छांटिए। एक आंख से देखना, सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, समान समझना, ठीक है ना। क्या होता है, समान समझना, एक आंख से देखना यानी सबको एक तरह से जानना। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है ना। दिया है आपका, उसे तो देर पर आने की आदत है। देर पर आने की आदत है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं जो है वाक्य को शुद्ध बना देगा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, उसे जो है देर पर नहीं देर से आने की आदत है। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है। कौन सा शब्द है जो शुद्ध वाक्य है। 69 नंबर प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पिताजी ने मुझसे कहा। यह वाक्य जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। सत्तर नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें और सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखते हैं यहां से दिया है, वह छोटी बच्ची की तरह रोई। बच्ची की तरह रोई की जो है जगह पर क्या भरेंगे। जवाब आता है ऑप्शन सी, ठीक है ना। वह छोटी बच्ची की तरह रोई, ठीक है ना। छोटी बच्ची की तरह रोई यानी के जगह जो है की हो जाएगा। के की जो यहां पर दिया गया है इसके स्थान पर जो है की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है। तो यह जो है
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। यहां से डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 72 नंबर प्रश्न में जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दिया है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सोहन ने घर भोजन किया, अब यही आपको बताना, सोहन ने घर में घुसकर भोजन किया, घर सोकर भोजन किया, घर आकर भोजन किया या घर थक कर भोजन किया। जवाब जाता है ऑप्शन सी, सोहन ने घर आकर भोजन किया। तो इस तरह से हम जो है वाक्य को शुद्ध बनाएंगे। अगले प्रश्न में दिया है मुहावरा है जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यह आपसे पूछा गया। इसका जवाब है ऑप्शन ए, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है ना, क्या होना, लड़ाई झगड़ा होना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। 74 नंबर का यह प्रश्न है। दिया है मनुष्य का वह गुण है जिसे उसे सम्मान या अपमान मिलता है। तो मनुष्य का कौन सा गुण है जिसके कारण जिससे सम्मान या अपमान मिलता है? समानता का गुण है, संस्कृति का गुण है, सभ्यता का गुण है या दुश्चरित्र का गुण है? जवाब हो जाएगा सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे उसे सम्मान या अपमान मिलता है। डी इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। यानी शुद्ध वर्तनी कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, याज्ञवल्क्य। ठीक है ना, यह वाक्य शुद्धिकरण में भी कई बार पूछा गया। याज्ञवल्क्य जो शब्द है यह जो है आपका शुद्ध वाक्य। आगे 76 से 80 तक जो है गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। तो एक बार गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर देंगे। देखिए इसमें बीच में भरना रहता है। ठीक है ना, दिया है अपने निजी वित्तीय स्रोत से या आंशिक अथवा पूर्ण सरकारी सहायता से या बाहरी सहायता से संस्थाएं बहुधा शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग धंधों के क्षेत्र में लोगों को, उसके बाद जो है देखिए इसको हम छोटा करते हैं ताकि जो है आप अच्छे से पूरा का पूरा देख सके। आप तो ताकि उसे देख नहीं पाएंगे, फिर भी आप लोग जो है एक बार कोशिश करेंगे देखने के लिए। इस तरह से आपका गद्यांश, इसका जो है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार लीजिए ताकि जो है जो पहला वाला वहाँ भरना था, यहाँ पर जो है दूसरा भरना है, यहाँ पर आपका तीसरा भरना है, और उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पर चौथा भरना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर पांचवा भरना। इस तरह से गद्यांश में भरना है, 5 भरने हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेंगे तो आपको समझ में। देखिए इतने का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, एक बार जो है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लास्ट में जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जो है उसके बाद भरने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। पहले में अगर हम भरने की बात करें तो आपका भरा जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, अनुकूलता भरा जाएगा। ऑप्शन क्या भरा जाएगा? सी, अनुकूलता। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, दूसरे में क्या भरा जाएगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, व्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न में क्या भरा जाएगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, आज़ादी भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आज़ादी भरा जाएगा। चौथे की अगर हम बात करते हैं क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी से होगा, अनुदान भरा जाएगा। चौथे में अनुदान भरा जाएगा। और लास्ट पांचवे की अगर हम बात करते हैं क्या भरना है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उसमें जो है उत्तम भरा जाएगा। ठीक है ना, उत्तम भरा जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे, उसे देखकर जो है अपना का कर लीजिएगा। तो हमने जो है 5वां प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।